नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पित्त दोष कितना खतरनाक होता है और इसे समय रहते क्यों कंट्रोल में लाना चाहिए। अब एक बात करें हम हमारे शरीर में दोषों की, तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त उनमें से एक दोष होता है और जब यह हमारे बेसिकली शरीर में जब बढ़ जाता है तो विभिन्न तरह के 40 प्रकार के लगभग रोग होते हैं। जो हमारे शरीर में जो पित्त बनता है वह लीवर के द्वारा बनता है, जिसको इंग्लिश में हम बाइल जूस बोलते हैं, और यह खाना पचाने में भी मदद करता है। लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में दिक्कत होती है। आजकल आप देख रहे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, उनके सफ़ेद बाल आपको दिखने शुरू हो गए होंगे, सफ़ेद बाल उनके होना शुरू हो गए होंगे। तो क्या कभी आपने सोचा कि उनके जो सफ़ेद बाल हैं वह क्यों हो रहे हैं? हमने जो पहले के टाइम में बुढ़ापे में आकर के सफ़ेद बाल होते थे वो आजकल बच्चों में ही दिखना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली जो पित्त दोष होता है हमारा, वह हमारे जो शरीर में होता है, वह जब सर की तरफ जाता है तो वह बालों को पकाना शुरू कर देता है, उनको सफ़ेद करना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जब वह कफ दोष जाता है हमारे शरीर में, तो जो हमारे रोमकूप होते हैं उनको ढक देता है, जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली पित्त दोष जो होता है वह बहुत ज़्यादा तीखा खाने से, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से, और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से। तो आजकल आपने देखा होगा जो स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं तो वह ज़्यादातर घर का खाना तो बिल्कुल ही कम खाते हैं। बाहर आपने देखा होगा चिप्स खरीद के खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, जो चाउमीन और जो भी जंक फूड होता है वह सारी तीखी चीज़ें होती हैं, वह सब खा लिया। नमकीन इतने सारी खाते रहते हैं, चाय के साथ, दूध के साथ नमकीन भी खाते रहते हैं, तो यानी कि नमक की मात्रा भी जा रही है। सबसे बड़ी गलती हम खुद कर रहे हैं। आजकल हमने जो टेबल, जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है, उसके ऊपर हमने सॉल्ट रख दिया है, नमक रख दिया है, जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, कि भाई जिसको अगर नमक कम लगता हो सब्जी में वह ऊपर से डाल ले, और जो सलाद होते हैं उसके ऊपर से डाल लिया जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा सत्यानाश हम कर रहे हैं आज के टाइम में। अब सोच रहे होंगे कि क्यों? क्योंकि जो ऊपर से जो नमक हम डालते हैं वह उबला हुआ नहीं होता। जो सब्ज़ी के अंदर डालते हैं वह फिर भी नमक उबल जाता है, लेकिन उसको भी एक्सेसिव हम नहीं लेते हैं। लेकिन जो टेबल सॉल्ट होता है वह हम ऊपर से डालते हैं, तो ऊपर से तो सब्ज़ी में नमक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और सलाद के ऊपर भी जैसे हम डालते हैं तो उसका भी एक्सेसिव मात्रा में जब हम सेवन करने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं या फिर करते रहते हैं निरंतर, तो वह बच्चों में तो बालों का सफ़ेद करना शुरू कर देता है। जो जवान लोग जो होते हैं उनको आप देख रहे होंगे कि 30 साल की, 25 साल की उम्र में आजकल हाई बीपी की शिकायत हो रही है। आप बखूबी जानते होंगे अपने आसपास, या फिर बुढ़ापे में आकर 250-250 बीपी है, गोलियां छूट नहीं रही हैं और वो छूटेंगी भी नहीं, क्योंकि हम शरीर में हमारे जो पित्त दोष जो बढ़ रहा है वह रक्त में जाकर इकट्ठा हो चुका है, और उसी को हम हाई बीपी भी कहते हैं, यानी कि हमारे रक्त में अम्लता बढ़ गई है। हालांकि यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह दोष जो है बढ़ा हुआ है, डिसऑर्डर बना हुआ है। जब यह डिसऑर्डर होता है तो वह बीमारी लेकर के आता है। तो यह जो डिसऑर्डर बनता है, जो बीमारी लेकर आता है, तो आप जानते हैं हाई बीपी क्या क्या नुकसान नहीं करता हमारे शरीर में। जितने भी हमारी ऑर्गन्स होती हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, इस सब को डैमेज करना शुरू कर देता है। डायबिटीज़ शुरू कर देता है जब आपके लीवर, पेनक्रियाज और किडनी के फंक्शन को खराब कर देता है। आपको चेस्ट में जलन होती होगी, ठीक है, हृदय में जो जलन होती है वह कितनी गंदी होती है। और जिनको उचाटी बहुत ज़्यादा मछली का दिन भर अजीब अजीब चीज़ें सोचते रहते हैं, तो यह भी एक प्रकार का पित्त दोष ही होता है। सोचिए कितना खतरनाक होता है। मतलब ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। हालांकि जो वात दोष होता है वह शरीर में दर्द उत्पन्न करता है, वह आपको सोने नहीं देता, कुछ भी करने नहीं देता, लेकिन यह स्लो पॉइजन का काम करता है। यह आपको धीरे धीरे अलग अलग बीमारी शरीर में इस तरीके से उत्पन्न कर देता है कि वह ठीक होने की मुश्किल हो जाती है। जैसे कि बताया आपको, बच्चों में जो सफ़ेद बाल होना शुरू हो जाता है, और जब हम यंग होते हैं हमारे पेट की इतनी सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और हाई बीपी शुरू हो जाता है। तो यह सारी किसकी वजह से हो रही हैं? यह पित्त की वजह से ही हो रही हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि यह हमारे साथ हो क्यों रहा है। कहीं हम बाहर का खान पान तो गलत खा नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बाहर का गलत खान पान ही खा रहे हैं, और इवन आप घर में भी उसी गलत खान पान को घर में भी आपने इंक्लूड कर लिया है। आपको यह नहीं पता कि आपको कब, किस टाइम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग सबसे गंदी आदत है, थोड़ी देर में खाएंगे, फिर थोड़ी देर में खाएंगे, फिर थोड़ी देर में खाएंगे। कि हमने तो जी डॉक्टर से सुना है कि हर 10-10, 15-15 मिनट में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कुछ ना कुछ खाते रहिए।
महासत्यानाश कर रहे हैं आप। आयरन में लिखा है इसको अध्यशयन बोलते हैं, और एक बार जब आपने कुछ खाना खा लिया अच्छे से तो वह पच जाए, उसके बाद ही पुनः भोजन करना चाहिए, वरना जो अजीर्ण में अगर दोबारा भोजन करेंगे तो आपके शरीर में दिक्कतें बढ़नी शुरू होंगी ही होंगी। फिर आप बाद में मत कहना मेरे को कैंसर क्यों हो गया, ये तो बाहर के मिलावटी खानों की वजह से मुझे कैंसर हो गया। नहीं, आपका सत्यानाश आपने खुद किया है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर में जब आपको पित्त दोष बढ़ जाए तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर में जलन का होना और उचाटी मचना, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना, पित्त का बहुत ज़्यादा, इस तरीके से खट्टी खट्टी डकारें आना, इस तरीके से आपको महसूस होता है तो आप समझ जाना कि आपको पित्त दोष बढ़ा हुआ है। और आपको मैं थोड़ा सा नाड़ी का बताऊँ, आप जब आराम से बैठे हो और खाना खाए भी बहुत देर होगी हो, और तब आप आराम से चित में बैठे हो, तो जो ये वाली उंगली होती है, आप अंगूठे के नीचे जो जड़ होती है इसमें लगाए 3 उंगलियाँ इस तरीके से आपको लगानी है, ठीक है। और आपको 3 उंगलियाँ इस तरीके से लगानी है। तो आपको यह देखना है कि कौन सी उंगली पे ज़्यादा आपकी ये नाड़ी प्रेशर कर रही है, फील हो रही है। तो अगर ये हम बीच वाली अगर फिंगर मिडिल फिंगर पर ज़्यादा फील हो रही हो तो आप समझिएगा आपके पित्त दोष बढ़ा हुआ है। ये आप किसी की भी चेक कर सकते हैं। अगर यह पहली वाली उंगली पे हो रहा हो तो वात बड़ा होता है, बीच वाली पे पित्त और तीसरी पे कफ। और नाड़ी हमेशा तभी चेक करनी चाहिए जब बंदा आराम से बैठा हो। अगर कोई नहा के आया हो या फिर तुरंत पहले खाना खाया हो या फिर बाहर से धूप में से आया हो, चल के आया हो, एक्सरसाइज करके आया हो, इससे थकान भरा हो, सो के उठा हो, उनकी नाड़ी तब चेक नहीं करनी चाहिए, उसका कुछ देर बाद ही चेक करनी चाहिए, फिर उससे अच्छे से नाड़ी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लक्षण तो यह हो जाता है, आप देख सकते हैं। और आपके शरीर में जलन वगैरह मचती होगी तो दूसरी चीज़ उससे भी आप पहचान सकते हैं। आपकी आँखों में पीलापन थोड़ा सा दिखाई देगा, आपके यूरिन में पीलापन दिखाई दे सकता है। तो यह सारे भी कुछ पित्त के लक्षण होते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने अपने अन्य वीडियो में बताया भी है कि पित्त को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी यह जानकारी मिल सके। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।